हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ललिता भाटिया। पिछली वीडियो में मैंने आपको हिंदी वर्णमाला का उच्चारण कराया था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः दो प्रकार के वर्ण होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। आज हम इनकी पहचान भी करेंगे और इनकी रीडिंग भी करेंगे। ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। सभी बच्चों को एक समस्या आती है, जब आप लोग स्वर का उच्चारण करते हैं तो जो छोटे और बड़े वर्ण होते हैं इनमें उनका उच्चारण सेम करते हैं। जैसे कि ऐसा हालांकि होता नहीं है, इनका उच्चारण अलग अलग होता है। जैसे ए और आ। ए और जब आ का उच्चारण करते हैं, ए का उच्चारण करते समय हमारा मुंह होता है वो बहुत थोड़ा सा ही खुलता है, लेकिन आ का उच्चारण करते हुए हमारा मुंह पूरा खुलता है। आप उच्चारण करके देख सकते हैं। ए, आ। ऐसे ही छोटी और बड़ी में जब हम छोटी और बड़ी का उच्चारण करते हैं तो छोटी को थोड़ा खींच के बोलते हैं। आप मेरे साथ उच्चारण करके देख सकते हैं। ई, ई। वैसे ही ऊ और ऊ का जब उच्चारण करते हैं तो जो ऊ होता है वो थोड़ा छोटा और बड़ा ऊ का उच्चारण करते हुए भी ऐसा ही होता है। जब हम बड़े ऊ का उच्चारण करते हैं तो ये भी खींचकर बोला जाता है। ऊ, री, ए। जब हम ए से एड़ी बोलते हैं तो ये ए फॉर एप्पल के जैसे इसका उच्चारण होता है। ए। इससे ए को जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ बाहर की तरफ निकलती है। आप बोलकर देख सकते हैं। ए, ओ, औ। एक बार फिर से पढ़ेंगे। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ। बच्चों, देखते हैं कि आपने कितना सीखा है। स्वर की पहचान करते हैं। बताइए कौन सा अक्षर है? आ। और ये वाला ई, ऊ, ए, ओ, औ, ए, री। एक बार फिर से देखते हैं। आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, ए, री। अगर आपको अक्षरों की पहचान नहीं हुई है तो एक बार आप फिर से रीडिंग कर सकते हैं। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ। चलो बच्चों, स्वर वर्णों को लिखना सीखेंगे कि जो वर्ण है, स्वर वर्ण है, उनको कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम ए को सीखेंगे। सबसे पहले हम ऊपर की तरफ एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद हाफ कर्व बनाएंगे, उसके बाद फिर लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद फिर इसको ऐसे मोड़ देंगे, उसके बाद लाइन, फिर ऐसे,
फिर बीच में से एक छोटी लाइन, इस लाइन को ज़्यादा बड़ी नहीं करना है, इसको छोटी ही रखना है। उसके बाद इस लाइन को यहाँ से, फिर यहाँ से एक लाइन खींचेंगे सीधी, फिर लाइन। ये हमारा अक्षर पूरा हो गया। एक बार फिर से हम पूरा इसको लिख के देख सकते हैं। वैसे ही अक्षर को लिखेंगे। जैसे ए लिखे जाता है वैसे ही आ लिखा जाता है। आ में 2 लाइन होती है और ए में 1 लाइन होती है। पीछे की साइड 2 लाइनें होती हैं। देखिए आप, यहाँ से ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पे देखिए, और ये इधर यहाँ पे देखिए 1 लाइन है और यहाँ पे 2 लाइन है। अब छोटी ई से इमली को लिखेंगे। ऊपर लाइन, फिर छोटी सीधी लाइन, फिर थोड़ा ऐसे मोड़ेंगे, सीधी लाइन, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, यहाँ पे फिर इसको ऐसे ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे ये पूरा ई बन जाएगा। फिर यहाँ पे एक बार और खुद से लिखकर देख सकते हैं। हमने जैसे छोटी ई को लिखा था, बड़ी ई भी वैसे ही लिखी जाती है। इसको यहाँ, इसको टोपी पहना देंगे और यहाँ आप पूरा खुद लिखकर देख सकते हैं। ऊ को लिखने के लिए हमें 3 नंबर बनाना होता है। ये देखो, यहाँ पर आप कंप्लीट हो गया। वैसे ही बड़े ऊ को भी लिखा जाता है, जैसे कि हमने छोटे ऊ को लिखा। छोटे ऊ में और बड़े ऊ में सिर्फ फर्क इतना होता है कि इसमें बीच में ऐसे होता है। री जो होता है वो दोनों ही तरीके से लिखा जाता है। ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। दोनों ही सही है, लेकिन हम आसान तरीके से लिखेंगे। पहले एक सीधी लाइन, उसके बाद पीछे ऐसे 2 तिरछी लाइनें, उसके बाद तिरछी और एक छोटी लाइन ऐसे। फिर जो हमने ये लाइन बनाई थी, इसके यहाँ से फिर हम ऐसे कर देंगे और यहाँ पूरा बन जाएगा ये। फिर यहाँ पे आप एक बार में ही खुद से लिख कर देख सकते हैं। ए लिखने के लिए भी पहले हम ऐसे करेंगे, जैसे अब थोड़ा सा हमने यहाँ पे ऊ बनाते हुए किया था। फिर यहाँ पे हम यहाँ तक लेके जाएंगे, ऊपर लाइन, फिर ऐसे, यहाँ से थोड़ा ऐसे किएंगे इसको, फिर ऐसे ऐसे, और यहाँ पे आप खुद लिखकर देख सकते हैं। ए, ये भी ऐसे ही लिखा जाता है जैसे ए लिखा जाता है। ऊपर इसमें मात्रा आ जाएगी, यहाँ पर आप खुद लिख कर देख सकते हैं। ओ भी ऊ की तरह ही लिखा जाता है। जैसे हमने ए लिखा, आ लिखा, ऊ लिखा, ऊ लिखा, वैसे ही ओ लिखा जाता है, लेकिन इसमें ऊपर एक मात्रा आ जाती है। अब देखते हैं कि औ कैसे लिखा जाता है। ये हमने यहाँ पे 3 बनाया, बीच में लाइन,
फिर यहाँ पे ये ए बन गया, आ बन गया, उसके बाद लाइन, फिर एक लाइन, फिर एक मात्रा, फिर एक और मात्रा, आ बन गया।